हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। मैं आपका एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम करेंगे हरियाणा का एक नया डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम है पानीपत। अगर हम पानीपत के पुराने नाम की बात करते हैं, पानीपत का पुराना नाम क्या हो जाता है? पानप्रस्थ हो जाता है। पानीपत का पुराना नाम क्या है? पानप्रस्थ। इसके लिए फेमस क्वेश्चन ये रहता है कि पूछा जाता है कि बुनकरों का शहर हम किसको बोलते हैं? बुनकरों का शहर के नाम से हम पानीपत को जानते हैं और इसका पुराना नाम क्या है? पानप्रस्थ है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में की गई थी। लेकिन हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बनाया गया है वो हमारा पानीपत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना जनवरी 1992 में भी की गई थी। फर्स्ट बार इसकी स्थापना 1 नवंबर 1989 में की गई। इसके साथ पानीपत, कैथल, रेवाड़ी और यमुनानगर ये चारों के 4 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। लेकिन ये सेकंड बार इसकी स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। बुनकर नगरी के नाम से हम इसको जानते हैं। अगर यहाँ के आरक्षित सीट की बात करते हैं, यहाँ के आरक्षित सीट का क्या नाम हो जाता है? इसराना। पानीपत के आरक्षित सीट का क्या नाम है? इसराना हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ की मजार है, जो हमारे भू अलीसा कलंदर है उसकी मजार हमारे कहाँ हो जाती है? पानीपत में। भू अलीसा कलंदर की मजार हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में भी है, पानीपत में भी है, लेकिन मेन फेमस इसकी कौन सी मानी जाती है? ये हमारी पानीपत वाली मानी जाती है। अगर हम 1857 की क्रांति से पानीपत से नेतृत्व की बात करते हैं, वो किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने किया था। 1857 की क्रांति में पानीपत से नेतृत्व किसने किया? इमाम अली कलंदर ने किया था। जो हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कंबल है वो कहाँ बनते हैं? कंबल हमारे बनते हैं पानीपत में, इसलिए इसे बुनकरों का शहर कहा जाता है। जो हमारे हथकरघा उद्योग वगैरह है या फिर जो हमारे कंबल वगैरह है वो मैक्सिमम कहाँ बनते हैं? पानीपत में। वीवर्स सिटी भी हम इसको बोलते हैं। अगर हम प्लांट की बात करें, अमोनिया प्लांट हमारा कहाँ लगाया गया है? पानीपत में। कौन सा प्लांट लगाया गया है? अमोनिया प्लांट। अगर इथेनॉल प्लांट की बात करें, इथेनॉल प्लांट भी हमारा कहाँ लगाया गया है? पानीपत में लगाया गया है। बेंटोनाइट सल्फर प्लांट की बात करेंगे, ये भी हमारा कहाँ लगाया गया है? पानीपत में लगाया गया है। तेल शोधक कारखाना, तेल शोधक कारखाने की स्थापना बाहोली में की गई थी, 1980 में की गई थी। कहाँ पड़ता है? ये पानीपत में पड़ता है। तेल शोधक कारखाना हमारा कहाँ पड़ेगा? पानीपत में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1980 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम गुलाब के फूल के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करते हैं, हरियाणा में गुलाब का फूल सबसे अधिक कहाँ है? इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना 1974 में कहाँ की गई थी? यहीं पे की गई थी। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कब बनाई गई? 1974 में बनाई गई थी। अगर हम यहाँ से योजना की बात करते हैं, हमारी एक योजना बड़ी फेमस रहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कहाँ से स्टार्ट की गई? पानीपत से स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई थी? 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। पानीपत से कौन सी योजना? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। किसने स्टार्ट की गई? किसने स्टार्ट की थी? जो हमारे एट प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये योजना स्टार्ट की थी। इस योजना की एट प्रेजेंट में ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, वो कौन बनाई गई है? साक्षी मलिक बनाई गई है। साक्षी मलिक कहाँ से बिलोंग करती है? मोखरा गांव, रोहतक से बिलोंग करती है। जो हमारे 2016 में ओलंपिक हुए थे, रियो में ओलंपिक हुए थे, हरियाणा की तरफ से उसमें जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी वो कौन लेके आई थी? वो हमारी साक्षी मलिक लेके आई थी। ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? मेरा पानी। ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। अगर बात करें कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है हरियाणा में वो कौन बनाई गई है? वो मनिका शोकंद बनाई गई है। उसका संबंध हमारे उचाना और उचाना से है। उचाना हमारा कहाँ पड़ता है? जींद में पड़ता है। बात की जाए यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यक्ष युधिष्ठिर संवाद कौन से गाँव में हुआ था? सींक पाथरी में हुआ था। सींक पाथरी हमारा कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। अगर यहाँ पे मिल की बात की जाए, जो हमारी सबसे बड़ी मिल हो जाती है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई है? एट प्रेजेंट में पानीपत में सबसे बड़ी शुगर मिल हो जाएगी। इससे पहले हमारी सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में हुआ करती थी, लेकिन इसके बनने के बाद हरियाणा में सबसे बड़ी शुगर मिल हो जाती है, वो हमारी कौन सी हो जाती है? पानीपत वाली शुगर मिल हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल हो जाती है। अगर हम आवासीय विद्यालय की बात करते हैं, जो हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय हरियाणा
हरियाणा में कहाँ बनाया गया है? ये पानीपत डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। मेले की बात करें, भू अली शाह कलंदर की मजार का जो मेला लगता है, भू अली शाह का मेला कहाँ लगता है? वो हमारा पानीपत में लगता है। बात की जाए पाथरी माता का मेला, पाथरी माता का मेला भी कहाँ लगता है? पानीपत में लगता है। जो ये भू अली शाह कलंदर की मजार है, ये पानीपत में भी है, करनाल में भी है। एक हमारी गौस अली शाह की मजार, गौस अली शाह की मजार भी हमारे कहाँ हो जाएगी? पानीपत में हो जाएगी। अगर रोशन अली शाह की मजार की बात करेंगे, रोशन अली शाह की मजार भी हमारे कहाँ पे है? पानीपत में है। अगर हम युद्ध की बात करते हैं, पानीपत में बड़े खास युद्ध लड़े गए हैं, पानीपत के युद्ध के नाम से हम जानते हैं उनको। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। अगर हम फर्स्ट बैटल की बात करते हैं, पानीपत में जो हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी पानीपत की, वो कब हुई थी? वो हमारी 21 अप्रैल 1526 में हुई थी। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगर हम बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में देखें कि उसमें किसकी विजय हुई थी, उसमें बाबर की विजय हुई थी। फिर बाबर ने पानीपत के फर्स्ट युद्ध जीतने की खुशी में किसका निर्माण करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद भी हमारे कहाँ हो जाती है? पानीपत में। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? वो हमारा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। और यहीं से हमारे मुगल एम्पायर की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। बाबर ने मुगल एम्पायर की शुरुआत कर दी थी। अगर हम पानीपत के सेकंड युद्ध की बात करते हैं, पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? वो हमारा किस किस के बीच में हुआ था? पानीपत का सेकंड युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। उसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। अगर बात करें कि एक पूछा जाता है कि बैरम खान किसकी सेना में काम करता था? बैरम खान अकबर की सेना में काम करता था। याद रखना, वो उसी की तरफ से क्या था? लड़ता था, अकबर की तरफ से। पानीपत का सेकंड युद्ध कब हुआ? 5 नवंबर 1556 में हुआ। अकबर हेमू के बीच में हुआ। कौन जीता? अकबर जीता। बात करते हैं हेमू, हेमू कहाँ का रहने वाला था? हेमू रेवाड़ी का रहने वाला था। याद रखना। अगर हम पानीपत के थर्ड युद्ध की बात करते हैं, पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ? वो हमारा 14 जनवरी 1761 में हुआ था। वो हमारा 14 जैन 1461 में किसका युद्ध हुआ था? हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर हम पानीपत के तीसरे युद्ध की एग्जैक्ट जगह की बात करते हैं, वो कौन सी जगह पे लड़ा गया था? वो हमारा काला अम्ब जगह पे लड़ा गया था। कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जैक्ट जगह में, जो हमारा पानीपत का थर्ड युद्ध है वो कौन सी जगह पे लड़ा गया था? काला अम्ब। काला अम्ब हमारा कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। ये हमारा किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। याद रखना, इस युद्ध में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली जीता था। फिर अहमद शाह अब्दाली जो अपना अफगान जाते टाइम अपना सारा का सारा शासन हरियाणा में किसको सौंप के चला गया था? जैन खान को सौंप के चला गया था। याद रखना, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली अफगान जाते टाइम अपना जो साम्राज्य है वो किसको सौंप के चला गया था? जैन खान को सौंप के चला गया था। तीनों के तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। ये हमारे सेंट्रल जीके के हिसाब से भी और ये हमारी हरियाणा जीके के हिसाब से भी याद कर लेना। अगर हम बात करते हैं कि हरियाणा का जो फर्स्ट ऊर्जा पार्क था वो कहाँ ओपन किया गया था? नौलथा में ओपन किया गया था। नौलथा हमारा कहाँ पड़ता है? पानीपत में। हरियाणा का फर्स्ट ऊर्जा पार्क नौलथा पानीपत में ओपन किया गया था। अगर हम हरियाणा में एट प्रेजेंट ऊर्जा पार्क की बात करते हैं, कितने ऊर्जा पार्क हो जाते हैं? 20 हमारे ऊर्जा पार्क हो जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा टूरिस्ट प्लेस हो जाता है? एक तो हमारा स्काई लार्क हो जाता है। स्काई लार्क टूरिस्ट प्लेस हमारा कहाँ पड़ता है? पानीपत में पड़ता है। अगर ब्लू जे की बात करें, ब्लू जे भी हमारा कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा पानीपत में पड़ता है। फिर बात करते हैं इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी हमारा कहाँ आया था? पानीपत के फर्स्ट युद्ध में आया था। पानीपत के फर्स्ट युद्ध किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। जो हमारा इब्राहिम लोदी का मकबरा है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ बनाया गया है? ये हमारा बनाया गया है पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। अगर इब्राहिम सूरी के मकबरे की बात करेंगे, वो हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में। इब्राहिम लोदी पानीपत, इब्राहिम सूरी नारनौल महेंद्रगढ़।
फिर बात है हमारी गेट की, कौन सा गेट है यहाँ पे, सलारगंज गेट। सलारगंज गेट हमारा कहाँ हो जाता है, पानीपत में हो जाता है। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा एवं वस्त्र अनाज बैंक, हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र अनाज बैंक कहाँ ओपन किया गया था, पानीपत में किया गया था। ये मस्जिद हमने कर ही ली है, काबुली बाग मस्जिद हमारी कहाँ है, पानीपत में है। यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात करते हैं, यहाँ से कौन कौन बिलोंग करता है, एक तो हमारे अल्ताफ हुसैन हाली जी हो जाते हैं। अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हमारा कहाँ से हो जाता है, पानीपत से हो जाता है। अगर हम इसके जन्म की बात करते हैं, इसका जन्म कब हुआ था, 1837 में इसका जन्म हुआ था। इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1914 में क्या हुई थी, इसकी मृत्यु हुई थी। 1837 में जन्म, 1914 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। जो हमारा उर्दू में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो किसके नाम पे दिया जाता है, हाली के नाम पे दिया जाता है, हाली अवार्ड। अगर बात करते हैं इनके जो गुरु होते थे उनका क्या नाम होता था, गालिब इनके गुरु का नाम होता था। जो ये मैक्सिमम कविताएं लिखते थे वो किसके नाम पे लिखते थे, अपने गुरु गालिब के नाम पे ही लिखते थे। फिर इनकी रचनाओं की बात करते हैं, एक तो हमारी हो जाती है तिरिया के मजूमम। तिरिया के मजूमम किसने लिखी, हाली ने लिखी। अगर मजूमम उल निसा की बात करें वो भी किसने लिखी, हाली ने लिखी। अगर अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाओं की बात की जाए, यादगार एक गालिब, यादगार एक गालिब भी किसने लिखी थी, इसी ने। यादगार एक गालिब इसी की, तिरिया के मजूमम भी इसी की, मजूमम उल निसा भी इसी की रचना हो जाएगी। फिर बात है कि 1904 में अंग्रेजों ने इसको किसकी उपाधि दी थी, शम्सुल उलेमा की उपाधि से इनको नवाजा था। इनको किसकी उपाधि दी गई, शम्सुल उलेमा की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, 1904 में दी गई थी। एक और हमारे यहाँ से प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जो बड़े चर्चा में रहते हैं, वो कौन है, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध हमारा कहाँ से हो जाएगा, उनका संबंध हमारा खंडरा गांव पानीपत से हो जाएगा। और वो किस चीज़ के प्लेयर है, भाला फेंक के प्लेयर हमारे हो जाएंगे, याद रखना। भाला फेंक के वो गेम खेलते हैं, खंडरा गांव पानीपत से हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में जो इंडिया की तरफ से एकमात्र गोल्ड लेके आए थे वो हमारे कौन लेके आए थे, नीरज चोपड़ा लेके आए थे। इंडिया में टोक्यो ओलंपिक में एक ही गोल्ड आया है, जो कौन लेके आए हैं, नीरज चोपड़ा लेके आए थे, याद रख लेना। और 7 अगस्त 2021 को इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक डे मनाते हैं। भाला फेंक डे कब मनाते हैं, 7 अगस्त को। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। अगर हम मोहित अहलावत फिल्म मेकर हैं, इनका संबंध हमारा कहाँ से हो जाएगा, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से हो जाएगा। चलो एक बार इसका रिवीजन ले लेते हैं कि पानीपत की स्थापना कब की गई, 1 नवंबर 1989 में की गई। सेकंड बार कब बनाया गया था, जनवरी 1992 को बनाया गया था। हरियाणा का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बनाया गया है। पुराने नाम की बात करते हैं, इसका पुराना नाम पानप्रस्थ हो जाता है। वीवर्स सिटी के नाम से या फिर बुनकरों के शहर के नाम से हम किसको जानते हैं, पानीपत को जानते हैं। अगर इसकी आरक्षित सीट की बात की जाए, इसकी आरक्षित सीट हमारी इसराना हो जाती है। बू अलीसा कलंदर की मजार कहाँ है, पानीपत में। गोस अलीसा और रोशन अलीसा की जो मजार है वो भी हमारे कहाँ हो जाएगी, पानीपत में हो जाएगी। 1857 की क्रांति में यहाँ से नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगर बात करते हैं हरियाणा में सबसे अधिक कंबल कहाँ बनते हैं, वो हमारे पानीपत में बनते हैं। फिर है हमारे अमोनिया का प्लांट, अमोनिया प्लांट, बेंटोनाइट प्लांट हमारा कहाँ लगाया गया है, ये हमारा लगाया गया है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। तेल शोधक कारखाना हमारा 1980 में कहाँ लगाया गया था, वो हमारा बाहुली पानीपत में लगाया गया था। फिर हमारा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। अगर बात करते हैं कि यहाँ पे गुलाब के फूल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिर हमारी योजना हो जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। किसने स्टार्ट की थी, जो हमारे एट प्रेजेंट पीएम नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ये योजना स्टार्ट की थी। ये योजना बेटी, इसकी एट प्रेजेंट में ब्रांड एम्बेसडर हमारी साक्षी मलिक मोखरा गांव रोहतक से हो जाती है। बात करें यक्ष युधिष्ठिर संवाद, ये हमारा कौन से गांव में हुआ था, सिंह पाथरी गांव में हुआ था यक्ष युधिष्ठिर संवाद। बात करें मिल की, जो हमारी शुगर मिल है हरियाणा के एट प्रेजेंट में सबसे बड़ी शुगर मिल कौन सी हो जाती है, वो हमारी पानीपत की शुगर मिल हो जाती है। एक हमारी पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना भी कहाँ पड़ती है, पानीपत में है। कितने मेगावाट के, 1367 पॉइंट समथिंग है।
जो हमारी पानीपत तापीय विद्युत परियोजना है कितने मेगावाट की, 1367 पॉइंट समथिंग की, कहाँ पड़ती है, पानीपत में पड़ती है। अगर बात करें कि दिव्यांगों के लिए एक आवासीय विद्यालय बनाया गया है, वो हमारा कहाँ बनाया गया है, पानीपत में बनाया गया है। मेला हमारा बू अलीसा कलंदर की मजार का मेला लगता है। एक हमारा पाथरी माता का मेला भी कहाँ लगता है, पानीपत में लगता है। युद्ध की बात की जाए, यहाँ पे 3 युद्ध लड़े गए थे, पानीपत के 3 युद्ध। फर्स्ट युद्ध हमारा 21 अप्रैल 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था, बाबर। बाबर ने जीतते ही किसका निर्माण करवाया था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसके साथ ही 1526 में मुगल एम्पायर की शुरुआत हो गई थी। पानीपत का सेकंड युद्ध हमारा कब हुआ था, 5 नवंबर 1556 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। कौन जीता था, अकबर जीता था। और अकबर का नेतृत्व कौन कर रहा था, बैरम खान इसका नेतृत्व कर रहा था। अगर हम पानीपत के थर्ड युद्ध की बात करते हैं, वो हमारा कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। उसमें कौन जीता था, अहमद शाह अब्दाली जीते थे। अहमद शाह अब्दाली जब जीतने के बाद अफगान चले गए थे, यहाँ अपना शासन किसके हाथों में सौंप के गए थे, जैन खान के हाथों में सौंप के गए थे। अगर ऊर्जा पार्क की बात करते हैं, हरियाणा का फर्स्ट ऊर्जा पार्क नौलथा पानीपत में खोला गया था। एट प्रेजेंट में हरियाणा में कितने ऊर्जा पार्क हो जाते हैं, 20 ऊर्जा पार्क हो जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस हमारा स्काईलार्क कहाँ है, पानीपत में। ब्लू जे की बात करेंगे, वो भी कहाँ पड़ता है, यहीं पड़ता है। इब्राहिम लोदी का मकबरा हमारा कहाँ है, पानीपत में। अगर हम इब्राहिम सूरी के मकबरे की बात करेंगे, वो हमारा नारनौल महेंद्रगढ़ में हो जाएगा। सलारगंज गेट भी हमारा कहाँ पड़ता है, पानीपत में है सलारगंज गेट। फिर है हमारा अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक। हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक कहाँ ओपन किया गया था, पानीपत में किया गया था। फिर काबुली बाग मस्जिद हमारी पानीपत में पड़ती है। प्रसिद्ध व्यक्तित्व अल्ताफ हुसैन हाली का संबंध हमारा कहाँ से हो जाएगा, इनका संबंध पानीपत से हो जाएगा। इनका जन्म कब हुआ था, 1837 में। मृत्यु इनकी 1914 में हुई थी। अंग्रेजों ने इनको किसकी उपाधि दी थी, शम्सुल उलेमा की उपाधि दी थी। कब दी थी, 1904 में दी थी। बात करते हैं, इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी है। एक हमारी तिरिया के मजुमम, एक हमारी मजुमम उल निसा, एक यादगार, एक गालिब। ये सभी की सभी रचनाएं हमारी किसकी हो जाएगी, अल्ताफ हुसैन हाली की हो जाएगी। और इनके गुरु का क्या नाम हुआ करता था, इनके गुरु का नाम गालिब हुआ करता था। फिर हमारा आता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा कहाँ से बिलोंग करते हैं, खंडरा गांव पानीपत से बिलोंग करते हैं। अगर हम नीरज चोपड़ा के जन्म की बात करते हैं, नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था, दिसंबर 1997 में। किसका जन्म हुआ था, नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ था। ये हमारे खंडरा गांव पानीपत से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया की तरफ से एकमात्र गोल्ड लाने वाले कौन थे, वो हमारे नीरज चोपड़ा थे। और जो इन्होंने भाला फेंक में ये गोल्ड लेके आए थे, इसलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं, भाला फेंक डे बनाते हैं। और कब से मनाना शुरू हुआ है, 7 अगस्त 2021 से ये दिन मनाना शुरू हुआ है। फिर बात करते हैं मोहित अहलावत, जो हमारे फिल्म मेकर है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी हमारे पानीपत डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।